इसे नाज़रीन को चाहिए कि इसे इसे याद कर लें। पानी वहाँ क्यों डाल रहे हैं कि वहाँ पे जो गर्मी है, जो हरारत है, जो आग की है, टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। तो कब तक डालना है? जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। दैट इज वेरी नाइस शेयरिंग, दैट इज वेरी नाइस शेयरिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप ये याद रख लें कि आपने ये पेस्ट, टूथपेस्ट का टाइप ऑफ चीज़ें या फिर कोई और पाउडर शॉडर नहीं लगाना। आपने सबसे पहले पायोडीन सोल्यूशन से साफ करनी है, जगह क्लीन करनी है ताकि जर्म्स फ्री हो जाए, एंटीसेप्टिक है। उसके बाद पायोडीन जेल लगाएं, उसको हीलिंग प्रोसेस दें, वो बर्न बंदा हो जाए, कुछ लग जाए, कोई जल जाए। मोस्टली किचन के भी ऐसे हालात होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, आप जल जाते हैं एकदम से, आपको कोई ऐसी चीज़ कट लग जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन में आपने फ़ौरन फर्स्ट एड क्या करनी है, किस तरीके से आप अपनी स्किन को जो है नॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्या दवाई लगा सकते हैं, फर्स्ट एड क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से निशान जा सकता है। ठीक है, हमारे पास इस पर बात करने के लिए हैं डॉक्टर सईद अशरफ चीमा, जो कि प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन है, एजुकेशनिस्ट भी है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you, sir? ठीक ठाक? I'm great, good to see you today. आज हम बात करेंगे कि जब बर्न हो जाए आपकी स्किन, तो जलने पर ये जो प्लास्टिक सर्जन है, इनका क्या रोल है? प्लीज़ एलैबोरेट। रोल बेसिकली अगर आप कहें तो है ही प्लास्टिक सर्जन का। प्लास्टिक सर्जन आप क्या देख रहे हैं उसमें? स्किन, उसकी अपीयरेंस, कॉस्मेसिस। तो सबसे पहले तो ये कि अगर जब बर्न हुआ तो वुंड मैनेजमेंट, वो रोल आएगा प्लास्टिक सर्जन का कि दोबारा किस तरह से हीलिंग किस तरह से करवानी। अच्छा, फिर खुदा न खास्ता अगर डीप बर्न हो गया, वहाँ से स्किन लॉस हो गया, सॉफ्ट टिश्यू जो है वो लॉस हो गया, तो उसमें जो रिकन्स्ट्रक्शन है, दोबारा से जल्द की वहाँ पैवंदकारी है, स्किन ग्राफ्टिंग है, ये बेसिकली रोल्स हैं प्लास्टिक सर्जन के। अच्छा, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आपने जब एक मरतबा पैवंदकारी कर दी तो बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशन होने जा रही हैं। आप कोई भी सर्जरी करते हैं तो आपने बाद में उसको रिहेबिलिटेशन जो है वो उसमें हेल्प करनी है। तो बेसिकली दीज आर 3 or 4 रोल्स ऑफ प्लास्टिक सर्जन। ये विंटर्स के सीजन में सबसे ज़्यादा जो बर्न पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी रीज़न है ना, देखिए, सर्दियों में आप गर्म मशरूब जो है, दूध, चाय, कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल बढ़ गया। सूप्स एंड ऑल। अच्छा, फिर उसके साथ देखिए कि जो मुतवस्सित तबका है, उसने पानी गर्म करना है नहाने के लिए। हर घर में गीज़र नहीं है। पानी गर्म किया, पानी शिफ्ट हो रहा है, क्या करते हैं, किचन में पानी गर्म किया और वाशरूम में लेके। अब ना भी लेके जाए तो वाशरूम में इन दिनों में, क्योंकि गीज़र का और गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो अगर वो सही तरह से बच्चा है, उसने केयर नहीं की और गर्म पानी का शावर खोल लिया, वो ऊपर गिरेगा। अच्छा, कभी कभी गर्म पाइप पे भी हाथ लगा लो तो जल जाता है। एग्जैक्टली, जल जाता है और बहुत बुरा जलता है वो भी, बहुत बुरा। और उसमें आपको खुदा न खास्ता छाले हो सकते हैं, डीप बर्न हो सकता है। एक और रीज़न जो आपने पूछा कि इन दिनों में क्यों, तो आप सर्दी लगते हो, हम क्या करते हैं? आग तापते हैं, आग जलाते हैं, आग तापते हैं। अच्छा, आग नहीं जल रही तो क्या करेंगे? हमारे लोग क्या करते हैं आजकल, हमारे पास जो बहुत कॉमन एक रीज़न आ रही है, आग जलाई, आग नहीं जली, उसके ऊपर पेट्रोल फेंक दिया, उसके ऊपर मिट्टी का तेल फेंक दिया। और अगर वहाँ शोला है, आप जब पेट्रोल उसके ऊपर फेंकते क्या होगा? शोला जो है वो मिट्टी के तेल या पेट्रोल की तरफ लपकेगा। बदहवास वो पेशेंट, स्पिल ओवर हुआ और आग लग गई। ये रीज़न है। अच्छा, फिर गैस का आपने देखा होगा कि एक दो एक्सीडेंट्स हुए, ये गैस का जो है उसका भर गई, कमरे के अंदर भर गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आप देख लें, वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसके अलावा हीटर क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो हीटर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे हैं, धक्का लगा या उसके ऊपर कोई कपड़ा गिर गया, तो वहाँ से जो आग लगती है। अच्छा, अब घर में इन सारी सिचुएशन है, और भी बहुत सारी और भी सिचुएशन होंगी, बस मैं कहती हूँ जल गया है। अब वो जो जल गया है ना इतने सारे मसलों से, टूथपेस्ट लगा दें, क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। टूथपेस्ट नहीं लगाना, उसकी फर्स्ट एड कीजिए। तो फिर लोग क्या इलाज करें अगर टूथपेस्ट? फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? अब जला हुआ कोई भी दूध, गर्म चाय, पानी के साथ अगर जल गया, या खुदा न खास्ता आग लग गई और आग आपने बुझा दिया, तो वहाँ सबसे पहले ज़रूरी जो अमर है वो ये है कि उसकी फ़र्स्ट एड क्या हो, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फर्स्ट एड प्रॉपर होगी तो आप यकीन जानिए कि बहुत सारे मरीज, फर्स्ट एड ये है कि आपने जल गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? गर्म है ना, यही पूछ, सेक लग रहा है, हरारत है, वहाँ पे पेन हो रही है, तो आपने करना क्या है? आपने उस जो गर्मी है, हरारत है, उसे दूर करना है। और सबसे बेहतरीन चीज़ उस हरारत को दूर करने की जो कुदरत ने मुझे दी है वो है पानी। आम सादा पानी, उस पर डालिए।
अच्छा, इसमें फर्स्ट एड में जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, अभी हम 2 दिन पहले इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, एक ऐसी मीटिंग थी, तो पूछा थी कितने देर के लिए पानी डालें। उसने एक कहने लगी 5 मिनट, दूसरे कहने जी 10 मिनट, 20 मिनट। बड़ा सादा सा असूल है, इसे नाज़रीन को चाहिए कि इसे याद कर लें। पानी वहाँ क्यों डाल रहे हैं कि वहाँ पे जो गर्मी है, जो हरारत है, जो आग की है, टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। तो कब तक डालना है? जब तक टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ? जो उस जगह पे पेन हो रही है, जो उस जगह पे सेक का एहसास है, हरारत का एहसास है, जब तक दर्द जो है वो कम नहीं होती, उस वक्त तक डालते रहिए। सिचुएशंस में आपको क्या लगता है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? ऐसी कोई बर्न सिचुएशन जिसमें आपको लगता है कि नीड टू गो टू डॉक्टर, देन व्हेन? यस, सबसे पहले आप जो है डॉक्टर के पास भागने से पहले फर्स्ट एड जो है, ये बड़ा ये काम तो हो गई ना, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, अब आगे हमने डॉक्टर पे कब जाना है? ये तो हो गया। अब आपने उस जगह जाना है। अगर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जलने के नतीजे में आपने फर्स्ट एड भी कर दी, लेकिन वहाँ छाले पड़ गए या वहाँ जख्म बन गया, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है और जाके से दिखाना है। कितने टाइम पीरियड के बाद? आपको कोशिश करनी चाहिए कि इमीडिएटली जाके दिखाएं। क्यों? छाले तो फौरन बन जाते हैं, छाले बन गए, जख्म बन गए, आपने फर्स्ट एड दी, छाला पड़ जाता है कुछ लोगों को। अगर पड़ गया तो भी डॉक्टर पे जाना है। छाला अगर ज्यादा पड़े हुए हैं, ज्यादा एरिया पड़े, तो भी आपको जाना, तो भी डॉक्टर के पास। फर्स्ट एड आपने कर लिया, आपने घर में जो भी आपको पेन किलर था, आपके पास कोई पायोडीन थी, आपके पास पायोडीन जेल थी, आपने उसको वुंड को मॉइस्ट रखने के लिए कोई भी जेल या क्रीम अप्लाई की, और उसके फौरी बाद आपको करना क्या चाहिए? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? अगर ज्यादा बड़े एरिया पे है तो हो सकता है बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो गया हो, अच्छा, हो सकता है डैमेज ज्यादा हुआ है। अगर फ्लूइड लॉस हो गया, अगर फर्ज खुदा न खासा बड़े एरिया पे, सिर्फ हाथ या बाजू पे नहीं रहा, ज्यादा जिस्म जल गया, तो फिर तो आपको देखिए फ्लूइड लॉस भी होगा। जो ही ये छाले या जख्म जो ज्यादा है, अगर आपने घर पे इस्तेमाल कर लिया, जो आपने फर्स्ट एड दे दी, आपने पायोडीन भी लगा लिया, अपने निवाश भी कर लिया, आपने अब कोई मॉइस्चराइजर भी कर, से हो जाता है फौरन आराम? पायोडीन आराम के लिए नहीं है। फिर पायोडीन जो है सिर्फ जरासीम कुछ अद्वियात में आती है, अच्छा, और उसके साथ मारने के लिए और ये सारी उसके लिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एरिया ज्यादा है, ये 5-10% से ज्यादा है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना वाली होगा। बात बड़ी सही है, क्योंकि ये जो है ना, मुझे तो लगता है कि ये एक तो फर्स्ट एड के लिए भी बड़ी इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल करने के बाद, अच्छा कुछ लोग अगर पानी के साथ टेम्परेचर नॉर्मल नहीं भी करते, वो भी लगा रहे होते हैं, मैंने देखा उनको बड़ी आराम आती है। मगर खैर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो इसमें रोज़मर्रा के ज़ख्मों के लिए पायोडीन सोल्यूशन जो है ना, वो ज़रूरी मैं अपने घर में रखती हूँ। उससे साफ़ किया अच्छी तरीके से, क्योंकि डॉक्टर की आजमूदा एंटीसेप्टिक है पायोडीन, जो कि इंतहाई कारआमद और बड़ी सेफ़ है। मैं तो हर किस्म के जितने भी कोई, चाहे कट हो, चाहे ख़राश हो, कोई बर्न हो, जिल्द इरिटेट कर रही हूँ, मैं पायोडीन सोल्यूशन से एक बार उसको साफ़ कर लेती हूँ, ताकि ज़ख़म जो है ना वो आपका साफ़ हो जाए, उस पर जरासीम ना लगे। उसके बाद पायोडीन का जो जेल है वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देती हूँ, ताकि फिर जो हमारा जो भी ज़ख़म है किसी किस्म का, वो फ़ौरन हील हो जाए। जो मेरे फैमिली डॉक्टर है ना, उनका भी यही कहना है कि ज़ख्मों को फ़ौरन साफ़ कर लिया करें। भले पायोडीन सोल्यूशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अच्छी तरीके से पायोडीन सोल्यूशन से साफ़ हो गया, मज़ीद ख़राब नहीं होगा आपका जो भी आपका ज़ख़म है। फिर पायोडीन जेल जो है उसके ऊपर अच्छी तरीके से कवर करें, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस जो है आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। वाह, मैं कोई गलत तो नहीं कह रही? मैंने कहा मैं पूछ लूं, आप मुझे देख रहे थे, कहीं मैं गलत तो बता दें, कुछ और बीच में लगाना है, कोई पट्टी करनी है, प्लीज बताएं। पायोडीन के मतलब आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। जो भी आपकी फर्स्ट एड किट है घर में, अगर आपने बच्चों की बात की, आपने बर्न की बात की, एक्सीडेंट है, चोट लग गई, ट्रामा हो गया, तो फर्स्ट एड किट के अंदर अगर आपकी पायोडीन है, पायोडीन सोल्यूशन है, बेसिकली ये सिर्फ एंटीसेप्टिक आपने कहा नहीं, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटीवायरल भी है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से हम ये रिकमेंड करते हैं कि क्यों इसे फर्स्ट एड बॉक्स का एक लाजमी जुज़्व होना चाहिए। एक तो ये कि आपने वुंड हुआ, उसको आपने एंटीसेप्टिक रखना है, एंटी फंगल भी रखिए, एंटी जो है ना बैक्टीरियल भी रखिए, एंटीवायरल भी रखिए। एक तो ये हो गया। जो आप जेल की बात कर रहे हैं, तो वुंड, मैं वैसे देख रहा था कि आप बड़ी टेक्निकल बात कर रहे थे, वो क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे हैं, जब हजामा करवाते हैं ना, हजामा के बाद भी जो आपको पता है थोड़ा सा क्लीन उसका करेगा, जो क्लीन करने के लिए इतना अच्छा सोल्यूशन है। पीपल मैं आपको इससे बड़ी बात बताता हूं, अगर हजामा कराएं जरूर कराएं। मैं आपको इससे बड़ी बात बताता हूँ, घर में अगर फर्ज क्या बर्न है या कोई और कट भी है, आप बाद में कुछ दिन तो उसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो हॉस्पिटल में, वार्ड में, घरों में जब आप वुंड को खोलते हैं, ड्रेसिंग को खोलते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो वुंड वॉश करने के लिए, अच्छा सबसे ज़रूरी बात यह कि अगर ज़ख्म है तो आप एंट्री जो है ऑर्गेनिज्म की कहाँ से होगी, या फिजा से है या इर्द गिर्द के टिश्यू से है। तो बेसिकली जो इर्द गिर्द का टिश्यू है उससे आपने पेंट करना है सोल्यूशन के साथ। जो वुंड हीलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आप देखिए कि कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी को किससे पैदा किया, कहते हैं
पानी से उसका आगाज़ जो है ज़िंदगी का वो पानी की हुआ। तो जो भी आपकी वुंड हीलिंग है उसके लिए ज़रूरी है कि वो वुंड मॉइस्ट रहे। तो वो जो जेल वाला है जो आपने बताया, आप अगर उसके ऊपर लगा रहे हैं, जेल लगा रहे हैं, मॉइस्ट रख रहे हैं, तो ये वुंड हीलिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट करता है। बिल्कुल आपने सही कहा, दैट इज़ वेरी गुड टिप।